हेलो फ्रेंड्स, आज हम एविडेंस एक्ट का सेक्शन 15 और 16 समझेंगे। ये हमारा एविडेंस एक्ट का लेक्चर नंबर 11 है। सेक्शन 15 में कौन से तथ्य सुसंगत हैं, वन बाय वन पढ़ते हैं। सेक्शन 15 में वो तथ्य सुसंगत हैं जो उसी प्रकार की घटनाओं का एक भाग है, यानी कि वो तथ्य जो पहले कभी उसी प्रकार की पहले भी हुई है और अब भी वो चीज हो रही है। तो ये तथ्य है जो एक सीरीज में सब हो रही है, उसी का एक जो भाग है वो सब तथ्य सुसंगत है। एक एग्जाम्पल से समझने का हम प्रयास करते हैं कि जैसे किसी व्यक्ति पर आरोप है कि भाई ये एक व्यक्ति एक घर लेता है, उसका इंश्योरेंस कराता है, फिर उसमें आग लग जाती है, इंश्योरेंस के पैसे ले लेता है, फिर दूसरा घर खरीदता है, इसको इंश्योरेंस कराता है, उसमें आग लगती है, फिर उसके पैसे ले लेता है, इसी प्रकार से तीसरा भी करता है। अब ये चीज कि वह हर एक घर खरीद रहा था, उसको इंश्योरेंस करा रहा था और हर एक घर में आग लग रही थी, जिससे वो फिर बाद में पैसे ले रहा था। तो ये सब चीजें क्या है, एक सीरीज का पार्ट हो गई। तो ये सारे तथ्य जो सीरीज का भाग बन रहे हैं, जो पूर्व में की गई थी, जो एक ही प्रकार की घटनाएं दर्शित कर रही थी, ये तथ्य सुसंगत है। तो सेक्शन 15 में ये बताया गया है कि कोई जो कार्य है वह दुर्घटनावश हुआ है या फिर आशय के साथ हुआ है। वेदर द एक्ट वॉज डन विद एक्सीडेंटल और इंटेंशनल, और डन विद पर्टिकुलर नॉलेज और इंटेंशन, कि कोई कार्य दुर्घटनावश हो गया या फिर आशय के साथ हुआ है। तो वहां पर सच द फैक्ट विच शोज दैट सच एक्ट फॉर्म पार्ट ऑफ सीरीज ऑफ सिमिलर अकरेंस। तो कोई ऐसे तथ्य दर्शित कर दिए जाते हैं जो ये बताते हैं कि ये वाला कार्य पूर्व में किए गए कार्यों का ही एक भाग है। ये तथ्य के ये कार्य पूर्व में किए गए इसी प्रकार की घटनाओं का ही एक भाग है, वो तथ्य सुसंगत है। एक एग्जाम्पल मैंने आपको बता दिया, एक और आपको एग्जाम्पल बताता हूं। जैसे सपोज करो एक व्यक्ति पर आरोप है कि भाई इस व्यक्ति ने एक बही खाते में या अकाउंट में कुछ गलती की। अब ये चीज कि जब वो आगे पेज हमने देखे या पहले हमने कोई पेज देखे तो उसमें भी गलती थी, कि पहले और हमने देखा तो उसमें भी गलती थी। तो ये सारे तथ्य क्या दर्शित कर रहे हैं, ये दर्शित कर रहे हैं कि ये जो कार्य कर रहा है वह दुर्घटनावश नहीं हो रहा बल्कि आशय के साथ हो रहा है। तो ये तथ्य सुसंगत है जो एक ही प्रकार की घटनाओं को दर्शित कर रहे हैं। एक और एग्जाम्पल, एक व्यक्ति पर आरोप है कि उसने एक नकली नोट बी नाम के व्यक्ति को दिया। अब ये चीज को उसने सी को भी दिया था और डी को भी दिया था। तो ये सब चीज क्या दर्शित कर रहे हैं, ये दर्शित कर रहे हैं कि जो आपका जो पैसा दे रहा है वो दुर्घटनावश नकली नहीं दिया बल्कि कैसे दे रहा है, ये आशय के साथ दे रहा है। सेक्शन 15 को हम सेक्शन 14 का इलस्ट्रेशन भी मानते हैं, ठीक है ना। तो यहां पर सेक्शन 15 में वो तत्व सुसंगत होते हैं जो उस कार्य को बताते हैं या फिर वो कार्य जो पूर्व में पहले जो की गई थी उसी प्रकार की घटनाओं का सीरीज का ही एक भाग होती है, आवली का ही एक भाग होता है, जो एक ही प्रकार की घटनाओं को बता रहे हैं, जिससे मालूम पड़े कि उसका वो आशय था या वो नॉलेज थी या फिर जो भी था, तो वो सारी चीजें सुसंगत हो जाती हैं। ये हमारा सेक्शन 15 था। सेक्शन 16 प्रश्न ये है, क्या कोई एक विशिष्ट कार्य हो गया है अथवा नहीं हुआ है, वेदर पर्टिकुलर एक्ट डन और नॉट। तो वहां पर वो तथ्य सुसंगत होते हैं जो कारोबार के मामूली अनुक्रम को दर्शा देते हैं कि भाई वो कारोबार के मामूली अनुक्रम में तो हो गया था, इसलिए यहां पर ये मान लिया जाता है कि शायद वो कार्य भी हो गया होगा। तो ये बताते हैं द क्वेश्चन वेदर द पर्टिकुलर एक्ट डन और नॉट if its existence of usual course of business। यदि कोई व्यक्ति यह दर्शित कर दिया जाता है कि वो कार्य जो प्रश्न चिन्ह है जिस पर, वह कारोबार के मामूली अनुक्रम में तो हो गया था, मतलब जैसे करना चाहिए तो वैसे तो हमने कर दिया, तो क्या माना जाएगा कि हो गया होगा। और ये तथ्य जो बता रहे हैं कि कारोबार के मामूली अनुक्रम में वो हो गया था, वो कर दिया था, ये तथ्य सुसंगत होते हैं। एग्जाम्पल से समझते हैं हम इसे।
जैसे एक और एग्जांपल नॉर्मली हम समझते हैं। जैसे मैंने आपसे पूछा सेक्शन 15 समझ में आया, सेक्शन 16 समझ में आया। यदि कोई भी क्लास में स्टूडेंट हाथ नहीं उठाता है या कोई प्रश्न नहीं पूछता है तो क्या माना जाएगा? मान लेंगे कि यहां पर सबके समझ में आ गया। या फिर 2 बच्चों ने हाथ उठा दिया तो यह माना जाएगा कि इन 2 बच्चों के समझ वो चीज नहीं आई, क्योंकि कारोबार के मामूली अनुक्रम में उनका हाथ उठाया जाना या उनका प्रश्न का ना पूछा जाना है ना, तो ये क्या है? सुसंगत तथ्य है, क्योंकि कारोबार के मामूली अनुक्रम में ऐसा हो रहा है। ऐसे एक एग्जाम्पल इसमें बताया गया है कि प्रश्न ये है, क्या एक लेटर वो डिस्पैच हो गया था, नहीं हो गया था? अब ये चीज कि भाई जो कंपनी या फर्म थी उसके जो पार्टनर थे उन्होंने तय कर लिया था कि जितने भी लेटर जो पोस्ट करने होते हैं वे एक विशेष जगह बना रखी थी, एक टेबल बना रखी थी, वहां पर रख दिए जाएंगे। अब ये चीज कि बी और सी नाम के एक पार्टनर ने एक विशेष लेटर वहां पर रख दिए थे। अब चूंकि उस टेबल पर रख दिए थे तो ये माना जाएगा कि वो डिस्पैच हो गए। तो यहां पर जो टेबल पर रखने वाला जो तथ्य था वो सुसंगत होगा। क्यों? क्योंकि वो कारोबार के मामूली अनुक्रम में हो रहा है। एक और एग्जांपल लेते हैं। जैसे एक प्रश्न है, क्या भाई एक लेटर बी नाम के व्यक्ति के पास पहुंचा, नहीं पहुंचा? अब यहां पर कि वो लेटर मैंने रजिस्टर्ड कर दी थी, उसकी स्पीड पोस्ट कर दिया था और वो लेटर मुझे वापस लौट के भी नहीं आया, तो ये माना जाएगा कि संभवतः वो लेटर उसके पास पहुंच गया होगा। क्यों माना जाएगा? कि कारोबार के मामूली अनुक्रम में जो मुझे करना था वो मैंने कर दिया, तो ये तथ्य सुसंगत होते हैं। तो सेक्शन 15 और सेक्शन 16 पीटी के हिसाब से ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मेंस में नहीं आते हैं। आपको बस सेक्शन ध्यान रखना होगा कि सेक्शन में क्या है और बस इलस्ट्रेशन ध्यान रखने पड़ेंगे। और सेक्शन 15-16 हमारा कंप्लीट। नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर होगा एडमिशन और कन्फेशन, वेरी इंपॉर्टेंट। थैंक यू।